स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई क्या हो गया मार्केट में, कि भाई पूरे दिन रुला करके मार्केट फटाफट से 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। क्या किस तरीके से रैली बनी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या रीज़न था मार्केट में जो इतना बड़ा मूव देखने को मिला। 2:55 के आसपास ये मूव स्टार्ट हुआ। अगर आप देखेंगे टाइम अगर मैं लगाऊं तो ये है 2:55, यही कैंडल है, ठीक है। यहीं पर ये आधे घंटे का कैंडल लग गया क्या? हाँ सॉरी, 15 मिनट का ये कैंडल ये भी है। तो कहने का मतलब है क्या ऐसा हुआ जो मार्केट इतना ज़बरदस्त पड़ा है। ओके, तो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमने पकड़ा था मार्केट को वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई आज हमने लर्निंग चैनल में क्या पकड़ा था। ओके, BTST वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाया, तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा आपको पिक दिख रहा है। ये 11:53 पे मैंने ये लाइन बोली है जिसको मैंने स्पॉइलर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है निफ्टी में कॉल साइड प्लान नाउ, 11:55। तो 11:55 का कैंडल ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने मार्केट को पकड़ा है और लिखा भी है कि अगर निफ्टी 870 के नीचे चला गया तो आउट। अब 870 को आप मार्क कर लीजिए, ये है 870, ठीक है। निफ्टी नहीं गया 870 के नीचे, हम टिके रहे और मार्केट ने हमने यहाँ पर स्कैल्प किया एक, ठीक है। दूसरा स्कैल्प 900 के ऊपर गया, वो भी किया, ठीक। और उसके बाद हमारा प्लान था 935 के ऊपर, वो भी मैं आपको पिक दिखा दूंगा। राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि मैंने बोला है 930 935 के ऊपर टिका तो यहाँ से बढ़िया मूव दिख सकता है और वो भी हमने मूव कैप्चर किया। ओके, तो ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लर्निंग चैनल का कमाल है। लर्निंग इज़ द अर्निंग। आप लर्निंग करिए, मैं कोई कॉल टिप नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सेंटिमेंट्स बताऊंगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। हाँ, अगर आपने पूरे दिन मार्केट को नहीं समझा, ओके, तो आपको मार्केट ने काफ़ी बार रुलाया होगा और फिर जाकर के मार्केट ऊपर टंगा, ठीक है। पर ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, ये क्यों आया इसको आपको समझना चाहिए। ओके, तो मैं डिस्कस कर लेते हैं। क्या न्यूज़ आई, यूएस से न्यूज़ आई है क्या कि मोटेज रीफाइनेंस बूम टेक्स होल्ड एंड वीकली डिमांड सर्जेस 20%। ओके, तो जो रीफाइनेंस करती हैं होम लोन्स को वगैरह, उनमें 20% की वीकली डिमांड्स बढ़ी है। ओके, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जो हम BTST डिस्कस कर रहे थे उस समय अगर आप जाकर के देखें तो फ्यूचर्स कहीं ना कहीं नेगेटिव थे और बड़े नेगेटिव थे। वहाँ से डाउ जोन्स 18 पॉइंट प्लस में, अभी तो बहुत तेज़ था तो थोड़ा ढीला पड़ गया यहाँ पर। ओके, नेस्डेक काफ़ी ज़्यादा वीक था, वो भी थोड़ा यहाँ से पॉजिटिव हुआ है, पर नेस्डेक का कोई मतलब ही नहीं रहता। फाइनेंस कंपनी तो डाउ में यहाँ पर डाउ के कंपोनेंट्स है तो उसमें तेज़ी बनी और इसी वजह से देखिए, अगर मैं अपने मार्केट की भी बात करूँगा तो निफ्टी में तेज़ी बनी है, बैंक निफ्टी में इतनी तेज़ी नहीं बनी है। आप ये देखिए बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं चला है। ओके, आप बैंक्स देखिए, फाइनेंस बैंक्स भी करती हैं, पर बैंक्स में एक्सिस बैंक चला था लास्ट में। ओके, उसकी वजह HDFC बैंक चल रहा था, उसकी वजह से तेज़ी बन रही थी। बाकी PSU बैंक तो आप जाकर के देखिए आज डे लो पर बंद हुई है। तो कहने का मतलब है कि भाई न्यूज़ आई रीफाइनेंस कंपनी से लेकर के और मार्केट ने क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। ओके, तो आप जाकर के स्टॉक्स भी देखिए। अगर मैं बात करूँगा बजाज फिनसर्व का, आप जाकर के देखिए बजाज फिनसर्व का बहुत अच्छा 2:55 के बाद क्या चला है। बजाज फाइनेंस का जाकर के देखिए, वो भी अच्छा खासा चला है। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि भाई अगर मार्केट ऊपर चला है, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो क्या फाइनेंस कंपनियां मार्केट को आगे लीड करा पाएंगी? क्या कल के दिन फिर यहाँ से गैप अप पॉसिबल है? तो उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट ने पूरे दिन रुलाया, उसके बाद बढ़िया मूव दिया। ओके, चलिए, अच्छा और क्या न्यूज़ आ रही उसको हम डिस्कस कर, ठीक है। तो जैसे मैंने उसमें भी डिस्कस किया था कि भाई चाइना अपनी इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ओके, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है। ओके, और आप कह सकते हैं यहाँ से होम लोन्स का जो भी है वहाँ पे मोर्टेज जो भी लगता है, मार्जिन जो लगता है उसको भी ना, जिसको मोर्टेज भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है उन सब में
ओके, मोटिव्स नहीं कहेंगे, सॉरी, मोटिव्स अलग चीज़ होती है, मार्जिन अलग चीज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों में उसने कट किया है और यहाँ से बहुत अच्छा वहाँ पर रैली बन रहा है। ठीक है, अब रैली की बात करूँगा तो आप जाकर के देखिएगा, जो चाइना का इंडेक्स है, शंघाई इंडेक्स है, वो भी यहाँ से लगभग 7% की तेज़ी है। ड्रैगन इंडेक्स में भी 9% के आसपास तेज़ी है। तो उसको आप देखिए, तो चाइना की तरफ मुझे लगता है इंडिया के FIS शिफ्ट हो सकते हैं। आज शाम का डेटा देखना पड़ेगा कि FIS ने आज क्या किया, वो बताएगा कि FIS अपने मार्केट से जा तो नहीं रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आते हैं क्या है कल का सेटअप, किस तरीके से यहाँ पर मार्केट हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी को लेकर के। ठीक, डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कल के दिन कहाँ किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप एक चीज़ खुद सोचिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो कर रहा है और कहने का मतलब है 26,000 के ऊपर क्लोजिंग है, चाहे फाइनेंस स्टॉक क्यों ना हो। ओके, कहीं ना कहीं स्टॉक्स ने लीड तो किया है ना। अब वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पूरे मार्केट के लिए अच्छा सेंटिमेंट बनता है और वही चीज़ आप देख सकते हैं। हाईली चांसेस है, हाईली देखिए US का मार्केट आज किस तरीके, अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई तो अपना मार्केट भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। पर बाकी अगर आप देखेंगे तो कल के दिन बहुत अच्छी तेज़ी भी बन सकती है, लगभग 40-50 पॉइंट की तो अभी दिखा रहा है। ठीक है, ये अभी आगे और बढ़ सकती है, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो जा कर के ज्वाइन कीजिए। ओके, और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन करना है। इधर उधर सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं सेटअप के लिए, कल का सेटअप किस तरीके से रह सकता है। ओके, तो अब देखिए इसमें एक ही चीज़ मैं आपको बताऊं, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से। ठीक, अगर निफ्टी को आगे और बढ़ना है, जो कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, रेट कट, फिर बहुत अच्छी न्यूज़ आना, चाइना से अच्छी न्यूज़ आना, ठीक है, मेटल डिमांड बढ़ना, ओके, तो ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। फार्मा में तेज़ी है, FMCG में तेज़ी है, पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर IT नहीं चल रहा है, ये एक थोड़ा रिस्क है, पर IT बहुत चले भी हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, अगर मार्केट 25,960 से लेकर के 26,000 की रेंज में है तो भैया यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप का ही सोचना, मतलब लॉन्ग साइड का ही सोचना, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग ही बिल्डअप होगा। बात समझ के चलिए, बहुत ही बढ़िया मूव आपको अपसाइड और मार्केट दिखाएगा। रेट कट आता है यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट की रैली बनती है। ओके, तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मार्केट 26,000 के ऊपर होल्ड करने लगता है, ठीक हो सकता है सुबह कैप अप खुले, नीचे चला जाए 26,000 के नीचे, फिर ऊपर आए और 26,000 के ऊपर फिर सस्टेन करे। ठीक है, आके ही चले तो फिर थोड़ा रिस्क बनता है, आके सस्टेन करे तो यहाँ पर सिस्टम में बाइंग बनेगी, और जब बाइंग बनेगी तो आप प्लान करेंगे इस ऑल टाइम हाई के ऊपर, क्योंकि FIIs बड़े प्लेयर यहाँ पर अपना फाइनल प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक का मतलब अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, और शॉर्ट्स यहाँ से जब कवर करेंगे तो भाई 26,030-35 के ऊपर आपको मूव दिला सकता है ये 26,080 और 26,120 तक का। ठीक है, मार्क करके रखिएगा। ओके, इससे ऊपर रैली बन सकती है नहीं। देखिए आज अगर ये मूव दिया है तो हो सकता है कल इसके ऊपर फिलहाल मार्केट ना जाए, ये भी आप चीज़ देखिएगा। बाकी तो अनचार्टेड एरिया, मार्केट कहाँ जाएगा कुछ को पता नहीं। ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेल भी करते जा सकते हैं। ओके, हर 30-40 पॉइंट ऊपर जाए मार्केट को आप अपना SL ऊपर शिफ्ट करते जाइए, यही अपॉर्चुनिटी, यही तरीका होना चाहिए निफ्टी में। ओके, चलिए डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड अगर आपको प्लान करना है तो अब आप अपने सिस्टम में देखिएगा, अगर 800 जो आज का लो है 870 860 अगर टूटे तभी इसके नीचे आप डाउन साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ये टूटा तो आपको मूव मिल सकता है यहाँ से 800-820 तक का। ठीक, क्योंकि 800 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर नीचे गया भी तो 800 पे थोड़ा होल्ड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 820 के नीचे गया तो 780 तक का मूव दिखा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब आते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, आज एक्सपायरी थी तो निफ्टी बैंक थोड़ा साइडवेज था। अच्छा, अब इसमें किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए अगर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग की बात करूंगा तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं वहीं आई है जो कल इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यानी कल का जो हाई था उसके आसपास ही आज इसने क्लोजिंग करी है। ठीक है, और क्लोजिंग भी अच्छी आई है, 54,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक, तो कल कहीं पे भी खुले
नीचे आएगा, ज़रूर आएगा, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर टिकना थोड़ा मुश्किल होता है और सिर्फ फाइनेंस कंपनी मार्केट को नहीं लीड कर सकती हैं। ऑटो सेक्टर चलना चाहिए, ओके, और मेटल सेक्टर चलना चाहिए, तब आप इसमें रैली देखेंगे। चलिए, पर ये तो निफ्टी बैंक की बात है, मतलब कहने का मतलब HDFC, एक्सिस, ओके, और PSU का तो साथ ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब गैप अप खुले, कुछ नहीं करना है, मार्केट को नीचे, निफ्टी बैंक को नीचे आने दीजिए, नीचे आएगा 54,100 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन करेगा तो 54,000 का भी जो यहाँ पर पुट राइटिंग है 54,000 पे बढ़ेगी, यानी सपोर्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आपको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जब मार्केट ये निकालेगा 54,135 जो इसने स्पॉट पे हाई लगाया है, ये वाला, ठीक है, ओके, इसको निकालेगा। सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गलत कह गया। अगर 54,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बड़ा मूव तो आपको 54,200 के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 54,200 के ऊपर ही बड़ा मूव मिलेगा। इसके ऊपर जाता है, अगर 54,100 के ऊपर होल्ड करता है तो आप एक छोटा सा ऐसे लेकर के 25-20 पॉइंट का ऐसे लेकर के यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। पर बड़ा मूव, मोमेंटम वाला मूव मिलेगा 54,200 के ऊपर, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। 54,200 निकाला तो 54,400 तक का मूव पॉसिबल है, आप समझ के चलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग्स देखने को मिलेगी। जो FIS ने शॉर्ट्स बनाए हैं वो सब कवर हो जाएंगे। कल FIS ने फ्यूचर्स भी बेचे हैं, कॉल्स भी बेचे हैं और पुट भी खरीदे हैं, तो उस चीज़ को भी नज़र रखनी चाहिए। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड कब प्लान करेंगे, तो डाउन साइड एक ही केस में, जो ये आपको स्विंग दिख रहा है, ये भी स्विंग दिख रहा है, यानी 940, ओके, इसको मार्क कर लीजिए। 940 के नीचे निकले तो आपको एक स्कैल्प करने को मिल सकता है। स्कैल्प आपको ये जो आज की लो लगाता है यहाँ पर, ये यानी 53,800 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। पर आप एक चीज़ सोचिएगा, देखिए 53,800 के नीचे मत जाइए, भले इसकी नीचे ओपनिंग आई है, उसके बाद मार्केट सिस्टम में तेजी ही बनी है, आप ये समझ के चलिए, ओके। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग है, तो 800 अगर जाता है तो 800 पे हो सकता है फिर से एक बाइंग जनरेट हो, तो 800 तक तो निकल ही जाना, 800 से पहले ही निकल जाना, अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना सीखिए, ओके। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।